Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely fine. Students, we are reading lesson number 3 of your textbook First Flight and it is part 1. The name of the lesson is Two Stories About Flying. So as you can see, हम इसका first part पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है His First Flight, meaning उसकी पहली उड़ान. तो हमने यहाँ देखना है कि वो क्या है और इसके जो राइटर हैं वो हैं लियम ओ फ्लर्टी, जो कि एक आयरिश राइटर थे. शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे. लेट्स मूव टू अ डिफरेंट विंडो टू हैव अ लुक. सो लियम ओ फ्लर्टी जो है वो आप देख सकते हैं. ये इनका प्रोफाइल हम अगर देखना चाहें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 August and he died on 7 September 1984. So his life journey continued till 90 years. All right. तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी और उनके कुछ पॉपुलर बुक्स में से जो पॉपुलर स्टोरीज वगैरह थी उसमें से नाम है द स्नाइपर और इसी तरह से अगर हम और देखेंगे नीचे में मिल जाएगा. एक तो द स्नाइपर है और फमाइन द इन्फॉर्मर. तो ये शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखी हैं इन्होंने. इनको काफ़ी सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे या सोशलिस्ट के कैटेगरी में इनको गिना जाता है. ओके, समाज सुधारक जिसको हम कहते हैं. सो नाउ लेट्स मूव बैक टू द स्टोरी पेज. ये स्टोरी बताती है हमको कि एक बेबी सीगल यानी कि समुद्र के आसपास जो बर्ड्स मिलती हैं जो वहीं उड़कर, और जनरली सी ही उनका फूड होता है. सी फूड मतलब फिश वगैरह और सब चीज़ें, इंसेक्ट्स, तो उन्हीं के ऊपर वो जीती हैं. तो ऐसी ही एक सी गर्ल की फैमिली थी जिसमें 4 बेबी सी गर्ल्स थे. उन 4 बेबी सी गर्ल्स यानी कि सीगल चिड़िया के बच्चे जो थे, सीगल पक्षी के जो बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है वो उड़ नहीं पाता है, डरता है और बहुत मुश्किल से वो उड़ना सीख पाता है. उसकी फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है. बाकी उसके 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर वो तो उड़ना सीख जाते हैं बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन ये डरता है. तो इसके पेरेंट्स काफ़ी कोशिश करते हैं. मदर इसको फिश दिखाती है, फिर जाकर ये छलांग मारता है. तो ये डरता है. और अगर हम लेसन की तरफ देखें कि हमको क्या मैसेज इससे मिलता है, तो ये लेसन हमको मैसेज देता है कि समटाइम्स वी फियर जस्ट बिकॉज ऑफ नथिंग. कभी कभी हम इसलिए डर जाते हैं क्योंकि कोई रीज़न नहीं होता. और समटाइम्स वी लैक कॉन्फिडेंस किसी भी काम को करने से पहले. जनरली इफ़ समथिंग इज़ न्यू, अगर कोई चीज़ नई है उसको करने से पहले हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. सो ऑन बीइंग नर्वस समटाइम्स इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अस. तो नर्वस हो जाने से कभी कभी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या रहा इस स्टोरी में. हम इसका कुछ पार्ट पढ़ते हैं. फाइन. सो this is part 1, his first flight. I hope you are able to see it nicely. I'll read it out for you and get ready with a pencil or a pen to note down important meanings or other instructions, if any. So I'm starting now for you. This young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. जो छोटा बेबी था, यंग सीगल, वो अकेला था अपने लेज पर. लेज एक पहाड़ी का हिस्सा सा होता है, इसको हम अभी देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज अ लेज. ये देखिए, आपको ये लेज नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पर.
जिस इसका लेज इसके टॉप पर बैठा हुआ है, उससे नीचे जो जहाँ कर्सर नहीं जा पा रहा, आपको चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ नज़र आ रहा है। बाकी सारे उड़ जाते हैं फैमिली उनकी, और यही बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ रह जाता है। तो वो लेज पर बैठा हुआ था सीगल अकेला, और उसकी बाकी फैमिलीज, 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर ऑलरेडी उड़ चुके थे, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड थर्ड फॉर्म, आप ऐसे समझते जाइए। एक दिन पहले ही वो उड़ चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड बीन अफ्रेड, वो डर रहा था, मतलब वो डरा हुआ था। अब देखिए, वो डरा हुआ था एक लंबे टाइम के लिए, या फिर कुछ एक सर्टन टाइम से वो डरा हुआ था, जैसे 10 घंटे से, 2 घंटे से। एक तो ये कहलाएगा मैं डरा हुआ हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। लेकिन जब हैड बीन अफ्रेड आया है तो उसका मतलब वो किसी स्पेसिफिक, मतलब किसी सर्टन पीरियड से एक सर्टन पीरियड तक डरा हुआ था। तो चलिए हम बोलते हैं इसमें, वो डरा हुआ था टू फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने से वो डरा हुआ था। somehow when he had taken a little run, किसी तरह से जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाई, towards forward to the brink of the ledge, उस लेज के किनारे तक, एंड अटेम्प्टेड और कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने की, उड़ने के लिए। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया। तो इसका मतलब था कि लेज के किनारे पर आकर उसको जंप लगाना था नीचे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, डर गया, वो उड़ नहीं पा रहा था, वहीं बैठ गया। ऑलराइट, जैसे कभी कभी आप कोई साइकिल चलाते हैं या फिर आप स्कूटी या कार चलाते हैं, तो शुरू में बहुत डर लगता है ना कि टक्कर ना लग जाए, चोट ना लग जाए। साइकिल से तो गिर भी पड़ते होंगे, स्कूटी भी गिर पड़ती होगी, तो फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम उसको सीखते हैं बिकॉज हम इंजॉय करते हैं। तो लेकिन वो फिर डरा हुआ था ज़्यादा ही। नेक्स्ट सेंटेंस, द ग्रेट एक्सपैंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, उसके सामने मतलब उसके नीचे, लेट से अगर वो जब झांकता था तो उसने देखा कि बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, मतलब बहुत एक्सपेंस है, स्प्रेड अप हो चुकी है सी, मतलब सी फैला हुआ है उसके नीचे, लेज के नीचे। वो देखता है ना डाउन, नीचे, बीनीथ, उसके अपने नीचे। तो एक वास्ट एक्सपेंस नज़र आता है उसको, मतलब एक काफ़ी बड़ा सा फैलाव। आगे चलते हैं। समुद्र फैला हुआ है, सिंपल वर्ड्स में। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो देखता है कि नीचे मुझे छलांग लगानी है, और जहाँ तक सी नज़र आ रहा है उसको, वो बहुत दूर का रास्ता है। मतलब था बोलेंगे यहाँ पर, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, ये बहुत दूर तक का रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों दूर तक का। ही फेल्ट सर्टन, उसको पक्का महसूस हो गया, निश्चित हो गया इस बात का। ओके, क्या? दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो देखिए इसके मन में क्या फीलिंग आ गई है कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी उड़ने के लिए। सो ही बेंट, तो उसने झुका लिया अपना सर, ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस आ गया वो दौड़कर अपने उसी छोटे से कटघरे, या जिसे हम बोलेंगे होल में, अंडर द लेज। उस लेज के नीचे एक छोटा सा होल बना हुआ था जिसमें वो बैठा हुआ था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, रात को जहाँ पर वो सोया था। तो वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट मीन्स जहाँ वो सोया था। when even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। बढ़िया बड़ा सेंटेंस आ गया देखिए। जबकि उसके हर भाई और बहन के, जो और उसकी छोटी सिस्टर थी, उन तीनों के विंग्स जो थे वो उसके विंग्स से बहुत ज़्यादा छोटे थे। ठीक है ना, बेबी सीगल के विंग्स बड़े थे। रैन टू द ब्रिंक मतलब वो तीनों भी जिनके विंग्स छोटे थे, तीनों भाई बहनों के, वो किनारे तक भागते थे उस लेज के, और अपने पंखों को फड़फड़ाया उन्होंने, और वो उड़ गए
भाग कर आए और उड़ गए। ऑलराइट, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन ये जो बेबी सीगल है, जिसे हम यंग सीगल कह रहे हैं, ये फेल हो गया। किस चीज़ को लेकर फेल हो गया? टू मस्टर अप करेज, मतलब अपनी हिम्मत को कलेक्ट करने में। मस्टर अप मीन्स टू कलेक्ट, अपने हिम्मत को कलेक्ट करने में, मतलब हिम्मत उसमें नहीं आई। टू टेक दैट प्लंज, मतलब वो जो छलांग लगानी थी वो नहीं लगा पाया। प्लंज मीन्स डाइव, DIVE। ऑलराइट, दोनों है ये, नाउन और वर्ब। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम, जो उसको नजर आई, उसको लगी, उसको प्रतीत हुई, महसूस किया जिसको उसने, सो डेस्परेट। तो जो देखिए कि ये जो उसके सामने छलांग लगाना था, उसके मन के अंदर एक फीलिंग आ गई है कि ये जो था छलांग लगाकर नीचे कूदना, इसके लिए हिम्मत नहीं आ रही थी उसके मन में। तो वो इस वजह से उसके मन, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था, मतलब मन में एंग्जाइटी हो गई थी उसको, और ही हैड टू डू इट समहाउ। ओके, कि उसे इस काम को किसी तरह से करना है, इसके लिए वो डेस्परेट हो गया था, एंक्शस हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके पापा और मम्मी आसपास आ गए थे। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हम। उसके पापा और मम्मी आसपास आ गए थे उसके। कॉलिंग हिम, एक मिनट, कॉलिंग टू हिम श्रिली, उसको जोर से बोलते हुए। श्रिल का मतलब जैसे काफ़ी तीखी सी आवाज़ आती है, दैट इज कॉल्ड श्रिल, हाई पिच्ड वॉइस। तो चिल्लाते हुए जोर से पक्षी उसके आसपास उड़ते हुए मंडराते हुए आ गए। अपब्रेडिंग हिम, थोड़ा सा उसको डांट भी रहे थे। थ्रेटनिंग, उसको उसको धमकी भी दे रहे थे। टू टू लेट हिम स्टॉप, अब देखिए जहाँ पर आ रहा है स्कोल्डिंग, अपब्रेडिंग का, तो उसको डांटते हुए, फटकार लगाते हुए, और ये धमकी भी दे रहे थे उसको कि वो वहीं पर अकेला रह जाएगा और स्टार्व कर लेगा। स्टार्व मीन्स टू बी हंग्री और टू गो विदाउट फूड, बिना खाने के भूखे रह जाना। इस लेज पर तुम यूं ही रह जाओगे। तो पेरेंट्स उसको देखिए क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स ने अलग अलग, देखिए हम इसमें समझ पा रहे हैं कि बर्ड को नेचुरली कितनी समझदारी है उसमें, कि हमने अपने बच्चे को कैसे उसको हिम्मत दिलानी है कि वो उड़े। तो नेचर ने उसको कितनी ज़्यादा सीख दी हुई है, वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। उसके ऊपर आकर मंडराते हैं, थोड़ा सा डांटते भी हैं उसको, धमकी भी देते हैं कि वो वहीं पड़ा रह जाएगा, अगर वो उड़ा नहीं तो उसी लेज पर ही रह जाएगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक नहीं वो उड़ा, मतलब अगर वो नहीं उड़ा, ठीक है, सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो जाता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो किसी भी तरह से तैयार नहीं था और वो उड़ नहीं पाया। ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब हो जाएगा बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू मूव, मतलब एनी हाउ वो उड़ नहीं पाया, इसका मतलब वो किसी तरह से उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गए। अब देखिए कितना टाइम बीत चुका उसको, 24 आवर्स हो गए, उड़ना नहीं सीखा। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और अब उसके फैमिली ने पूरी कोशिशें कर ली और वो उसके पास नहीं आए। तो 24 आवर्स हो गए तब से, सिंस का मतलब तब से कोई नहीं आया था उसके पास। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा, हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, फ्लाइंग अबाउट, आसपास उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई बहनों के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उसके भाई बहन जो थे वो उड़ना जो सीख रहे थे उसको बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे, परफेक्ट बन रहे थे, उड़ने की कला को और बढ़िया करते चले जा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और पेरेंट्स उसको उड़ना तो सिखा ही रहे थे, साथ साथ वो समुद्र की, यानी कि सी की ऊपर जो वेव्स होती हैं उनके ऊपर स्किम करना, स्किम का मतलब जेंटली स्लाइड करना, तैरना जिसे हम कहते हैं टॉप सरफेस पर, तो स्किम करना, वो मूव करना उसको सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे वो छलांग मारे और फिश को पकड़े, तो ये उसकी इंडिपेंडेंटली वो अपने आप जी सके।
ये सिखा रहे थे वो. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने तो असल में अपने बड़े भाई को देखा भी था अब एक फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ते हुए. फिश का नाम है, टाइप है, स्पीशीज है उसकी. उसको पकड़ते हुए देखा था. एंड डिवावर इट, और उसको निगलते हुए देखा था. डिवावर मीन्स जैसे कोई चीज़ आप लें बिना चबाए, उसको निगल लें, अपने थ्रोट से नीचे ले जाएं. ठीक है जी, सटक लें भी कहते हैं कुछ उसको. ऑलराइट, डिवावर. टू ईट विदाउट चूइंग समथिंग, एंड समथिंग विच गोज डाउन द नेक. फिर वो गले से नीचे चला जाता है, आपके फूड पाइप से नीचे चला जाता है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. अब उसने देखा था कि वो स्टैंड पर, वहीं पर रॉक पर तो वो वहीं खड़ा हुआ था. उसने देखा उसके भाई ने अपनी फर्स्ट फिश पकड़ी अपने आप इंडिपेंडेंटली. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और उसके पेरेंट्स उस भाई के चारों तरफ सर्कल कर लिया था, उन्होंने घेरा बना लिया था. रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वो जोर से हंस रहे थे. और कैकल का मतलब अपनी जो पक्षी आवाज़ निकालता है वो वाली आवाज़ निकाली थी उन्होंने. प्राउड कैकल का मतलब वो देवर प्राउड, उन्हें गर्व हो गया था कि उसको फिश पकड़ना आ गया. ऑलराइट. एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट, और पूरी फैमिली पूरी सुबह चली इधर उधर. ऑन द बिग प्लेटो, उस प्लेटो पर, बड़े प्लेटो पर. मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, जो सामने वाली एक पहाड़ी थी उसके बीच तक, मतलब उसमें आधा रास्ता उन्होंने ट्रेवल कर लिया था. चले थे वो लोग. टॉन्टिंग हिम, तो वो उसको ताना मार रहे थे, उस बेबी सीगल को जो बैठा हुआ है उसको वो ताना मार रहे थे. मतलब एक बार उसको दिखा रहे थे कि कैसे, कि देखो हम तो चल पा रहे हैं और तुम अकेले ही हो यहाँ पर, विद हिज कावर्डिस. और उसको जो वो ताना मार रहे थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो एक कावर्डिस, मतलब उसके, कि वो डरपोक है, तो उसके डरपोकपन के लिए, डरपोकता के लिए वो उसको ताना मार रहे थे, इसका ये मतलब होता है. और हम दोनों पैराग्राफ्स पढ़ते हैं. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. सूरज आसमान में ऊपर जा रहा था. असेंड का मतलब टू गो अप. इट वॉज गोइंग हायर, ऊपर जा रहा था आसमान में. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज. अब वो उस लेज पर जहाँ बैठा हुआ था उस पर जोर से चमक रहा था. ब्लेज का मतलब होता है आग उगलना एक तरह से. सो इट वॉज हीटिंग द लेज. फाइन. गर्मी बढ़ती जा रही थी. दैट फेस्ड द साउथ. और वो लेज जो था वो साउथ डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह था. ही फेल्ट द हीट. अब उसे गर्मी लगी. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि वो कमज़ोर भी था और उसने खाया भी नहीं था कुछ. सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, जो पहले रात जा चुकी थी उस रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही स्लेप्ट स्लोली आउट टू द ब्रिंक. आई रिपीट, ही स्टेप्ड, वो उसने कदम बढ़ाए, स्लोली, धीरे धीरे, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस लेज के किनारे तक. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़े होकर, विद अदर लेग हिडन, और दूसरे पैर को छुपाकर, अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे, ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद कर दिया. देन द अदर, और तब दूसरी को भी बंद कर लिया. तो यहाँ पर वो, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है, ठीक है, या रेस्ट करना चाहता है, या बहुत वीक हो गया है. तो हमको ये समझ में आ गया है. तो हमने इसको, स्टोरी को थोड़ा सा पढ़कर देखा है. तो देखिए आप इसमें इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको मैंने नोट करने के लिए बोला है वो वर्ड्स इस पर लिख लीजिएगा बुक पर. ऑलराइट, सो वी विल कंटिन्यू फर्दर. So take care of yourself. Until next time, all the best.